नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्ताखान। आज करीब करीब 10-12 दिनों के बाद मैं स्टूडियो में आया हूँ। आपको भी थोड़ा अचंभा लग रहा होगा हमको देख कर के मेरी आवाज़ थोड़ी कम है। आप अपना साउंड सिस्टम बढ़ा लीजिएगा। पूर्णतः स्वस्थ नहीं हुआ हूँ, लेकिन फिर भी साहस के साथ आया हूँ और विल पावर काफ़ी स्ट्रांग है अभी। आज राशिफल के साथ थोड़ी बात करूँगा आपसे। कुछ बातें हैं ऐसी जो दिग्भ्रमित करने वाली हैं। तो चूँकि आज 20/3/19 है, 2019 है और आज फागुन की चतुर्दशी है और फागुन की चतुर्दशी 10:47 तक है। उसके बाद से पूर्णिमा शुरू हो जाएगा। ये होली का पूर्णिमा है, इसलिए होली के लिए शुभकामनाओं सभी को, अबाल वृद्ध वनिता बच्चे जितने लोग हैं सबों को मेरी ओर से बहुत सारी ढेर स्नेहमय, प्रेममय, श्रद्धामय और आशीर्वाद युक्त होली की बधाई। पूर्णिमा शुरू हो जा रहा है 10:47 के बाद से और कल लोग होलिका दहन भी करेंगे, जो एक परंपरा सी बनी हुई है। नृसिंह भगवान से संबंधित सारी कहानियां हैं और नृसिंह चतुर्दशी होती है। मैंने कहा आज नृसिंह चतुर्दशी है। सुबह तक 10:47 तक नरसिंह चतुर्दशी है। प्रहलाद के पिताजी राक्षसों के राजा थे, हिरण्यकश्यप जी। अपने बेटे को अपने अनुरूप बनाना चाहते थे। ब्रह्मा के वरदान से वो अपने को भगवान समझने लग गए थे। कोई श्रेष्ठ नहीं है मुझसे अधिक। उन्होंने ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि मैं न अस्त्र से, न शस्त्र से, न दिन में, न रात में, न भूमि में, आकाश में, न पाताल में कहीं भी मैं मारा ना जा सकूं, ऐसा ब्रह्मा ने उनको वरदान दिया था। तो स्वाभाविक है, ज्ञान कम होने से और पावर अधिक होने से लोग मति भ्रम हो ही जाते हैं। स्थिति ऐसी होती है। दैत्य, दुष्ट, दानव जितने लोगों के पास अधिक पावर हो जाती है वो लोग मति भ्रम हो ही जाते हैं। वही मति भ्रम उनको हो गया था और बेटा ने उनको बहुत समझाया कि भगवान श्री विष्णु से बड़ा कोई नहीं है, आप ही उनकी पूजा करें। नाराज होकर के उन्होंने खंभे में मार करके कहा, निकालो, कहाँ है भगवान? इस खंभे में है? तो हाँ, वो भी यहाँ है। तो खंभा जैसे टूटा, उसी से भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को अपने जंघा पर रख लिया। उनका सिर जो था शेर का था और शरीर नर का था, इसलिए नर सिंह कहलाए। वो सिंह का सिर और नर का शरीर, और नाखून से उसके हृदय को उन्होंने उखाड़ दिया, चीर दिया। तो अस्त्र शस्त्र से भी नहीं मरे। और ये प्रदोष काल था, संध्या का समय था। न दिन था न रात था, संध्या का समय था। उसमें भगवान अवतरित भी हुए और उसी समय हिरण्यकश्यपु का वध भी हुआ। तो इसी प्रहलाद से संबंधित है ये होली। ये भी एक संबंध है कि हिरण्यकश्यपु की एक बहन थी होलिका। उनको ये वरदान था कि वो अग्नि से नहीं जल सकती हैं। तो उन्होंने होलिका को कहा कि प्रहलाद को अपने गोदी में बैठा करके आग में प्रवेश कर जाओ, तुम तो बच जाओगी, ये प्रहलाद मर जाएगा, ये मेरा नालायक बेटा है, मेरी बात मानता ही नहीं है। उसने ऐसा ही किया, लेकिन ईश्वर की माया, होलिका खुद जल गई और प्रहलाद शरीर बाहर निकल करके आए। तो वही होलिका जलाई जाती है। परंपरा अनुसार गांव में का जो अंतिम छोर हुआ करता था
और गांव के जो सबसे वृद्ध व्यक्ति थे वही होलिका दहन करते थे। उस जो लकड़ी का ढेर बनाया जाता था उसमें जो आग लगाई जाती है, जैसे चिता में आग लगाई जाती है, उसी तरह से वो आग लगाने का काम जो परिवार समाज में जो सबसे वृद्ध व्यक्ति हैं उनको दिया गया था, वही लोग करते थे। आज भी परंपरा गांव में यही है। बच्चे लोग अनावश्यक रूप से दखलंदाजी करते हैं इसलिए कि उनको इसकी महत्ता मालूम ही नहीं है। They feel that it is a joy, it is a bonfire, it is something like that. तो उनकी इंजॉय करने की परंपरा है, ठीक है। अब हम लोग बड़े बड़े इसमें हाथ नहीं डाल सकते, लेकिन जो कहना था मैंने समझा दिया। यहाँ पर अग्नि का महत्व दूसरा है। यहाँ अग्नि प्रज्वलित करते हैं होलिका को, बुराई को नष्ट करने के लिए, तमस को, राग को, द्वेष को, इस चीज़ को नष्ट करने के लिए। और भक्त की सिद्धता, जैसे सीता मैया भी अग्नि में प्रवेश की थी अपनी को सात्विक सिद्ध करने के लिए, उसी तरह से भगवान प्रहलाद भी सात्विक सिद्ध हुए और होलिका जल गई। महत्व तो बहुत कुछ है, सिग्निफिकेंस है, इट इज़ एन इंडिकेटर। तो ये पूर्णिमा है, और ये जो पूर्णिमा है इसमें भगवान और भी एक महाप्रभु इसमें जन्म लिए, चैतन्य महाप्रभु, उनकी भी जयंती है। तो पूर्णिमा इसमें चांद अपनी 15 कला के साथ उदित होते हैं। चांद की 16 कलाएं होती हैं, एक अमावस्या की कला होती है, इसलिए पूर्णिमा तक की कला है। एक से पूर्णिमा तक की बात बोल रहा हूँ, इसलिए 15 कला से चांद निकले रहते हैं और चंद्रमा के सारे गुण इसमें रहते हैं। बहुत सारे लोग जिनका एस्ट्रोलॉजिकल बात एक बात बोल दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग जैसे भी चांद जो है ये 5 नंबर में है और इसी में पूर्णिमा हो रहा है। इधर आ जाएंगे तो पूर्णिमा पूरा का पूरा हो जाएगा। तो चंद्राष्टम जिनका लगा होगा, मकर राशि, ये मकर राशि हूँ मैं मकर राशि हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 चंद्राष्टम है। एक तो चंद्राष्टम है, दूसरा पूरा का पूरा पूर्णिमा है, तीसरा नृसिंह जयंती है, चौथा बॉनफायर है। सो मकर राशि वालों के लिए आज का दिन तो अच्छा नहीं है, मेरे लिए भी अच्छा दिन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आया। आई कुड हैव वेटेड फॉर 1 more day। लेकिन हरि इच्छा बलवान। तो जिन लोगों का चंद्राष्टम लगा हो या चंद्रमा 6 8 12 में हो, उन लोग से मेरा अनुरोध है कि होली में हुड़दंग ना करें, होली में हुड़दंग ना करें। मैं तो अभी शहर में हूँ, लेकिन जब तक मैं गांव में था, आज से 20 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, तो प्रति वर्ष होली में एक मर्डर होता था। वो लोग साल भर वेट करते थे कि होली आएगा तो मैं इसको मारूंगा, हुड़दंग करते हुए मार देते थे। अभी भी बहुत जगह पुरानी मान्यता है, पुराने ढंग बदले के लिए बदला लेना, ये करना, वो सब चीज़ें अभी भी कुरीतियाँ मौजूद हैं होली की। कीचड़ में खेलना, कीचड़ स्पर्श करना है। जो लोग गंगा नदी के किनारे हैं या नदियों के किनारे हैं, वो लोग गंगा की मृतिका लेकर के पूरे शरीर में उपाद मस्तक रगड़ते हैं, लगा के साफ करते हैं, फिर डुबकी लेके अपने को साफ कर लेते हैं। और जब बाहर आते हैं तो भगवती के चरणों पर, भगवान के चरणों में, कुल देवी के चरणों में गुलाल अबीर अर्पण करके, प्रणाम करके, और तब वो टीका लगा करके पूरे परिवार के साथ, समाज के साथ होली खेलते हैं। परंपरा यूँ थी, बदलती गई, रूपरेखा बदलता चला गया, स्थिति बदलती चली गई। तो मैं बात कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी में और इसमें ढुक गया।
कारण था, बिना कारण के नहीं बोलता हूँ। हुड़दंग जो है, इस साल का हुड़दंग बहुत कॉस्टली पड़ेगा। इस साल की मनमानी बहुत कॉस्टली पड़ेगी। इस साल की दबंगई बहुत कॉस्टली पड़ेगी, आपको भुगतना पड़ेगा। कारण अनेक हैं। स्थितियां परिस्थितियां तो देख रहे हैं क्या है भारतवर्ष की और क्या है विश्व की। सारा विश्व आंदोलित है कि कहीं युद्ध ना भड़क जाए, कहीं 116 ना भड़क जाए, कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। शब्द के जाल से पूरा, झूठ के जाल से पूरा आकाश, विश्व का आकाश फंसा हुआ है। क्या भारत, क्या पाकिस्तान, सारा विश्व आंदोलित है। इसमें कहीं एक चिंगारी माचिस की चाहिए जो भड़क उठेगा। अब देखिए, राहु आए हैं मिथुन राशि में, ये 29 डिग्री में है। राहु अभी 29 डिग्री में है। एट द सेम टाइम गुरु भी अभी वृश्चिक राशि में अष्टम में है, और ये दोनों षडाष्टक हैं। इस राहु से 1 2 3 4 5 6 छठे में गुरु है। तो ये धर्म को बोलते हैं। गुरु का मतलब धर्म या गुरु या साधु। और ये राहु को मलेच्छ बोलते हैं। मलेच्छ बोलते हैं राहु को। तो संत समाज, धर्म, गुरु और धर्म और ये मलेच्छ, ये षडाष्टक हो गए। राहु से ये छठे हो गए। मतलब इस मलेच्छ के शत्रु हो गए ये गुरु, 29 डिग्री वाले गुरु। और इस गुरु से अंतिम अवस्था में आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8। राहु मृत्यु करेंगे इस गुरु की, मलेच्छ मृत्यु करेगा इस धर्म की। अब जितना बोलूं इस शब्द के आगे वो अपराध है। मैं इसके आगे कुछ भी बोलूं अपराध है। लेकिन जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं और एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए बोला हूँ, समझ लीजिए। 6 8 अपने में ही गड़बड़ होता है। जैसे मैंने कहा कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं है, 10 से अष्टम में आ गया। तो एक तो राहु ए वर्स्ट प्लैनेट टू सम एक्सटेंट, बिकॉज इट इज ए डेमन, राक्षस है ये। और गुरु जो सबसे श्रेष्ठ धर्म का ग्रह है, ये दोनों षडाष्टक हो गए। ये भी 29 डिग्री में, गुरु भी 29 डिग्री में, राहु भी 29 डिग्री में, खराब प्लस 29 डिग्री, यहां गुरु भी प्लस 29 डिग्री। स्थिति क्या नाजुक है, क्या है, क्या होने को है। सवेरा क्या सुनाएगा, क्या दिखाएगा, कहना मुश्किल होता है। तो जो शिष्ट जन है, जो साधु जन है, जो अच्छे लोग हैं, वो लोग ये समझ लें कि यदि कहीं से कोई भी उड़ती खबर, आलतू फालतू खबर आती है तो उस पर ध्यान न दें। झूठा भी हो सकता है, 100% झूठा हो सकता है। इसलिए कि राहु राक्षस है, ये झूठ बोल सकता है। ये साधु भी पस्त हो गए हैं, ये भी लगा बजा करके कुछ बोलेंगे, सत्य नहीं बोलेंगे। इसलिए मैं तो कहूँगा टीवी कम देखिए, और जो आजकल जो टैबलेट वाली चीज़ चलती है उसको भी ध्यान मत दीजिए। जब तक अपने को रहिए, सुरक्षित रखिए, रंग खेलिए, प्रेम से खेलिए। जो लोग नहीं खेलना चाहते हैं उनके साथ जबरन मत खेलिए। द्वंद्व वहीं से शुरू हो जाता है। एक छोटा सा 10 आदमी का ग्रुप है, वहाँ भी झंझट हो जाता है। सो दिस इज द डेंजरस होली। डेंजरस होली, इसको कन्वर्ट कर दीजिए हैप्पीनेस में, हैप्पी होली। ये मेरे ऊपर, आपके ऊपर है, सबके ऊपर में।
तो मैं मोटा मोटी बता देता हूं कि आज चूंकि शुक्र का नक्षत्र है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, तिथि पूर्णिमा है, 0 को 100 बनाया जा सकता है, धुनकी से धुन करके छोटे से रुई को इतना बड़ा कर देते हैं ना, तो मन उद्वेलित रहेगा। आज शूल योग है। शूल योग बोलते हैं सर्प को, इसके स्वामी होते हैं सर्प, सांप, डसने वाला। तो ये शूल योग में चंद्रमा आ गया है, मन आ गया है, विचार आ गया है। तो सांप का ऐसा विचार हो गया है, काटने को मन करता है, काट खाने को मन करता है। थोड़ी सी भी बात आएगी तो मन लगेगा कि झंझोर लो, नोच लो उसका मुंह में, काट दो उसको, ऐसी बात है। सो मन बैलेंस्ड नहीं रहेगा। देखिए कहानियों में भगवान शंकर भी मन को कंट्रोल नहीं कर सके, कामदेव के सामने हार गए। विश्वामित्र भी हार गए थे। मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मन को कंट्रोल करने का मात्र एक साधन है, श्वास। श्वास को यदि आप रोक सकते हो, जितनी देर आप श्वास को रोकोगे मन कंट्रोल रहेगा। इसलिए प्राणायाम की महत्ता है। आप भी देखो ना, आप जितने देर श्वास को रोक करके रहोगे आपका मन विचलित नहीं होगा। भगवान को ध्यान है तो भगवान ही ध्यान में रहेंगे। सांस जैसे छोड़ोगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ईश्वर के साथ में रहिए, भगवान करे सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। और आज चूंकि शुक्र का नक्षत्र है, इसलिए केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए आज दिन अच्छा है, सेफ हो थोड़ा। बुध के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए समय ठीक नहीं है। शनि के 3 नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए भी समय ठीक है। गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए समय बहुत खराब है। प्लीज़, गुरु के 3 नक्षत्र होते हैं विशाखा, पुनर्वसु, पूर्वाभाद्रा, आप लोग ध्यान रहिए। राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए समय टॉप क्लास है। और मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, मंगल के 3 नक्षत्र होते हैं मृगशिरा और भूल जाता हूँ, बता रहा हूँ। तो मंगल के ये तीनों नक्षत्र हैं ऐसे है कि यदि आप कंट्रोल ना करेंगे मन को तो झंझट और झगड़ा होने की बात रहेगी। चित्रा और धनिष्ठा, तो मंगल एक्सटर्नल इंजरी को बोलते हैं, चोट मार पीट हेन तेन कुछ की बात है, डंडा पुलिस की भी लग सकती है आपको। माने इतनी बेजा मस्ती होती है जिसमें बच्चों को भी समझाना बहुत मुश्किल होता है। 8 साल 9 साल का नाती है, उसको समझाते हुए मैं परेशान हो जाता हूँ। बोलते कि इतने लोग उछल तो कूदते हैं नाना जी, मुझे क्या दिक्कत है? वाई शुड नॉट आई एंजॉय? आई सेड यू एंजॉय, बट everything has got a discipline. Within the framework of the discipline you can enjoy, not beyond that. तो अभी तो बच्चा है तो समझ लेता है, लेकिन जब बड़ा होगा तो बोलेगा नहीं मस्ती मस्ती ही जीवन है। हम लोग बोलते हैं ईश्वर जीवन है, वो आजकल के आधुनिक बच्चे बोलते हैं मस्ती जीवन है। मस्ती जीवन है तो अल्टीमेटली दे लैंड इनटू अ ट्रैप, फंस जाते हैं वो। तो मंगल के 3 नक्षत्र वालों के लिए समय ठीक नहीं है, चंद्रमा के 3 नक्षत्र वाले के लिए समय ठीक है, और सूरज के 3 नक्षत्र वालों के लिए भी समय ठीक है। जो लोग इसमें वृद्ध हैं, जो रोगी हैं, जिनको परेशानी है, जिनको लीवर प्रॉब्लम है, जिनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, वो लोग थोड़ा सावधानी से काम करें। अब चूंकि इसमें यहाँ देखिए 29 डिग्री प्लस गुरु में है, तो ये नॉर्थ है, उत्तर दिशा है। पश्चिम दिशा में राहु है, तो उत्तर पश्चिम का दिशा अभी सही नहीं है। तो उत्तर और पश्चिम के कॉर्नर में जितने लोग हैं एक सेमी सर्कल बना लीजिए। मान लीजिए ये नॉर्थ है और ये पश्चिम है, तो यहाँ से इतना दूर तक का जो जगह है, ये शहर इलाका भारतवर्ष में ये शुभ नहीं है। यहाँ ऐसी ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जो अकल्पनीय हैं, जो कष्टकारक भी हैं। तो ईश्वर को भजिए, भगवान को भजिए, प्रभु को याद कीजिए, अपने इष्ट देव को याद कीजिए। अच्युतम केशवम
कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम राम नायकम। थोड़ा तो भजिए भगवान को, भगवान को भजिए, बच्चों को संभाल करके रखिए, ध्यान रखिए, उत्तेजना में ना आइए। एक होली जो है खुशियों का त्यौहार है, हम लोग वैसे ही मनाएं, किसी के बहकावे में ना आए। हजार हजार लोग बोलने के लिए खड़े हैं आपके कान में, अपने शब्द डालने के लिए हजारों लोग खड़े हैं, कान में डाले जा रहे हैं, मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं। किनकी सुनिएगा, नहीं सुनिएगा, मन तो अशांत हो जाएगा। इतने ध्वनि यहां पर कान के पास। गुरु, मैं बता चुका हूं, फ्रीक्वेंसी नियर द ईयर, कान के बगल में जो फ्रीक्वेंसी है, ये गुरु हैं, और गुरु 29 डिग्री में हैं। यही अस्त व्यस्त मृत और झूठे और सब कुछ हो गए हैं। इसलिए मैं ये बोलता हूँ, मैं एक शब्द एस्ट्रोलॉजी के बाद की बात नहीं बोलता। इसलिए मैं जब कहा कि झूठ में पूरा संसार भरा पड़ा है, और तो एक व्यक्ति नाराज हो गया। मैं ये बोलता हूँ, मेरा आप चैनल छोड़ दीजिए, मत देखिए। मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ही जानता हूँ, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं जानता, किसी के लिए नहीं बोलता। जब समय था तब भी मैं नहीं बोलता था पॉलिटिकल, आज मैं नहीं बोलता हूँ पॉलिटिकल। आज पूछ लीजिए, मैं मेरे घर में आइए, रेड कर लीजिए, किसी एक आदमी का, कोई पॉलिटिकल आदमी का चेहरा नहीं मिलेगा मेरे घर में। बिहार में बहुत बड़ा चर्चित कांड हो गया था, उसमें बहुत लोग पैरवी किए कि इनकी कुंडली। हमने कहा कि सर, मुझे कुंडली वो देखी ही नहीं जा सकती जिसमें झूठ भरा हो, उसका तो मैं कल्याण भी नहीं कर सकता, जो भगवान ही नहीं कल्याण कर सकते हैं। महात्मा भीष्म ने कहा कि मेरे पास क्यों आई हो द्रौपदी, मैं तो भ्रष्ट हो चुका हूं ऑलरेडी। ये दुष्ट राजा का अन्न खा करके शरीर अन्नमय कोष है ये, और भ्रष्ट हो चुका है, जाओ हरि को पुकारो। तो जब उन्होंने, माता जी ने जब हरि को पुकारा तो हरि हाजिर हो गए, उन्होंने रक्षा की। वही बात बोल रहा हूं, अभी सब कुछ भ्रष्ट हो चुका है, और कान के आगे सिर्फ वही शब्द स्पंदन हो रहे हैं। इसमें थोड़ा सा हरि भजन, नाम, कीर्तन, ईश्वर, शांत वातावरण करके, घर में रेडियो है, टीवी है, छोड़ दीजिए, टीवी है, सब कुछ है, मोबाइल में भी तो भजन आते हैं। थोड़ा सा कान को साफ कीजिए, समय को साफ कीजिए, हरि के साथ रहिए, और देव दानव का विभेद कीजिए, आगे चलिए। आज मैं यहीं तक बोलूँगा, इसके आगे नहीं बोलूँगा, लेकिन बार बार बोल रहा हूँ, समय खराब है और अत्यंत खराब है। 23 तारीख को मंगल लौट करके आ जाएंगे वृषभ में। वृषभ भारतवर्ष का है, लग्न है, मेष लग्न है अमेरिका का, मेष लग्न है पाकिस्तान का। और 23 तारीख को बहुत सारी, आप 23 तारीख का पंचांग देखिए ना, डिग्रीज देखिए, डिग्रीज ऑफ प्लैनेट्स, बहुत कुछ आपको खुद समझ में आ जाएगा। जो थोड़ा बहुत भी एस्ट्रोलॉजी सीखें, लुक एट द डिग्रीज ऑफ प्लैनेट्स। जैसे एक आदमी एक सीट में खड़ा है, तो मेरे पीछे जितने लोग खड़े हैं वो सीधे लाइन में दिखाई नहीं देंगे आपको, लेकिन आपको बगल में आकर के देखना होगा कि सीधे लाइन में है तो कौन कौन लोग हैं, कैसे हैं, अच्छे बुरे। सो प्लीज फाइंड आउट द डिग्रीज ऑफ द 23rd मई। वो भी वैसा ही है, चीज़ें बदल रही हैं। मार्च को भी बहुत बदल रहा है, 23 मार्च को। आज यहीं तक। इति सोहम तेहन दो निनाग्ये जोहार।